सो हाई एवरीवन, इट्स अक्षर सिंह, आई एम अ थर्ड प्रोफेशनल पेपर स्टूडेंट। यार आई नो आप लोगों ने डिसीजन ले लिया होगा कि इस साल आपको फिर से प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है, और अगर आपको करनी है तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुन लेना। किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कहाँ से सॉल्व करना है, हर चीज़ को इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाली हूँ। ये एक बहुत सही टाइम है जब आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्टेप बैक करके सोचने की ज़रूरत है कि क्या जो स्ट्रैटेजी मैंने साल भर फॉलो करी थी वो सही थी या नहीं थी। आपको वैसे अपनी गलतियां ऑलरेडी पता होंगी, स्टिल मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, हर सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल एक एक क्लियर। सबसे पहली बात, आप लोगों को क्या करना है, लेक्चर अटेंड करना है। उसके अलावा हर रोज अप्रोक्सीमेटली बायो को 2 घंटे देने पड़ेंगे। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि कितना हमको हर रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो अप्रोक्सीमेटली यार 6 से 6.5 घंटे आपको टोटल सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, लेक्चर्स हटाकर। अब क्या करते हैं, अभी सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ बायो पे फोकस करो। बायो का आपने बिल्कुल दिल लगा के लेक्चर अटेंड किया, ठीक है जी, मेरे सामने लेक्चर चल रहा है, मैंने दिल लगा के लेक्चर अटेंड करा। साथ में खुद से, अगर टीचर ने नोट्स दे दिया, खुद के नोट्स बनाए हैं, जिस तरीके से आपके पास जो हो गए वो करो। फिजिक्स केमिस्ट्री में नोट्स बनाओ, मैं उसको रिकमेंड करती हूँ। बायो के अंदर मैं कहती हूँ कि ठीक है, अगर हो सके तो जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको अपनी एनसीईआरटी में नोट कर लो। अभी क्या करो, इस सफर में, जो आपका ये सफर इस साल का शुरू होने वाला है, बायो की 2 एनसीईआरटी ले लेना। एनसीईआरटी नंबर 1 के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स तुमको तुम्हारा टीचर, जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो, जो भी तुमको करवा रहा है, सारे लिख दो, ठीक है। और जो एनसीईआरटी नंबर 2 होगी उसके अंदर से वही एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखना जो कि आपको लास्ट तक समझ आएगा। जब आपके बिल्कुल आखिरी के कुछ महीने बचेंगे ना, तब आपको जाके समझ में आएगा कि अच्छा ये चीजें बहुत फालतू थी, ये चीजें अपने को जरूरत नहीं थी, ये जरूरत थी, फिर उस एनसीईआरटी को यूज करना। अभी तो सिर्फ इसी एनसीईआरटी को फोकस करो, इस पे अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखना। अब ऐसा नहीं है कि कहीं भी घचड़ मचड़ करके घुसा दिए, एक एक्स्ट्रा पेज लो, उस पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख के और वहां पे स्टेपलर से अटैच कर दो, सिंपल सी बात है, आपकी वो चीजें भी साफ सुथरी रहेंगी। आपने क्या किया, एक पिक्टोरियल मेमोरी, मतलब जिस चीज को हम देखते हैं वो पिक्चर हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, वो मेमोरी भी अपने पास होती है। तो हम जो चीज देखते हैं ना, वहां से बहुत चीजें याद हो जाती है। इसीलिए एक टीचर एक बुक। मैं तो नोट्स को भी अवॉइड करने के लिए इसीलिए बोल रही हूँ, बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी का हर पॉइंट पढ़ोगे, हर चीज को पढ़ते हुए चलोगे, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। आपने क्या किया, आपने टीचर का लेक्चर लगाया, आके उसके नोट्स रिवाइज कर लिए, साथ में एनसीईआरटी खोल के आपने वहाँ पे पढ़ ली। अब क्या करना है, पढ़ना प्रॉब्लम यहाँ आती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उठाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। बायो को याद करना पड़ता है। आपने क्या किया, पहले पूरा एक बार टीचर से समझ लिया, पूरी रीडिंग आपने ले ली। अब क्या करो, 10 मिनट्स का रूल शुरू करो। सामने घड़ी रखो, 10 मिनट अलॉट करो और सोचो कि 10 मिनट में मुझे ये पहरा कंप्लीट करना है। अब पहला वर्ड आपने पढ़ना शुरू किया, एज यू नो। अब ये तो याद करने का सच कुछ है नहीं, ये समझने के लिए है। उसके बाद अगर मान लो ऐसा आता है कि 5 किंगडम्स आर देयर, ये चीज याद करने की है, तो इसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लो और अब बार बार इस चीज को याद करो, इस चीज को रिवाइज करो। मतलब उस 10 मिनट में जो आपने पहरा बनाया है ना, उसको अब क्या करना है, इसको ऐसे याद कर लेना है कि अपन 10 मिनट बाद तुम्हारे दिमाग में एक माइंड मैप की फॉर्म का स्ट्रक्चर बन जाए कि ये 5 किंगडम मेरे पास है, मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई, ये 5 किंगडम है। ये पूरा का पूरा पहरा जो 10 मिनट में आपने पढ़ा, उसमें जितनी भी याद करने की चीजें हैं उनको अंडरलाइन करो और बार बार रिवाइज करो। फिर अगली 10 मिनट में अगला पैरा, फिर अगली 10 मिनट में ये दोनों पहरे। ऐसे ना हर 10 मिनट में अगला पैरा, अगला पैरा, अगला पैरा, नहीं, पहले 10 मिनट ये कंप्लीट किया, फिर अगले 10 मिनट दूसरा, अगले 10 मिनट में इन दोनों को कंप्लीट किया। यार अभी से ऐसी प्रिपरेशन शुरू कर दो कि तुम हर वर्ड को ढंग से याद करते हुए, रटते हुए चल रहे हो। पहले 1 घंटा आपको इस पूरी प्रोसेस में हर रोज लगना चाहिए। फिर बची हुई 40 मिनट अपनी एक OMR बुक बना लो। आप जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो उसको टेस्ट की फॉर्म में प्रैक्टिस करो, सिर्फ एक किताब।
अगर किसी कोचिंग को फॉलो कर रहे हो, मैं जनरली रिकमेंड करती हूँ कोचिंग के मॉड्यूल्स ना करने के लिए, उनमें बहुत एक्स्ट्रा होता है। MTG या फिर डॉक्टर अली जैसी किताबें ऐसी हैं, ये कोई पेड प्रमोशन या फिर ऐसा कुछ नहीं है। जनरली मतलब दिल से रिकमेंड कर रही हूँ, ये किताबें ऐसी हैं जिनमें NCERT बेस्ड चीज़ें अपने पास यहाँ पे हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन को टेस्ट की फॉर्म में प्रैक्टिस करके देखो और अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करके देखो। PYQs वगैरह चैप्टर खत्म होने के बाद प्रैक्टिस करके देख लो और उसके बाद वापस से NCERT ही आपको करनी है। तो 40 मिनट में आपको उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट की फॉर्म में देना है आपको, और बची हुई 20 मिनट NCERT जो ये NCERT की थी इसको वापस से रिवाइज करना है। जब आप यहाँ पे पूरा का पूरा याद कर चुके होगे, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और फिर वापस से एक बार NCERT पढ़ोगे, तो अब उन क्वेश्चंस की वजह से आपको NCERT और अच्छे से समझ में आएगी। हर रोज बस ये बायो का फंडा फॉलो करते रहो, इसके अलावा तुमको कुछ भी बायो के अंदर करने की जरूरत गारंटेड नहीं है, मैं तुमको लिख के दे दूँ। बात आती है फिजिक्स की, 2.5 घंटे के आसपास आपको देने पड़ेंगे। सबसे पहले फिजिक्स का लेक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका लेक्चर अच्छा नहीं है, टीचर अच्छा नहीं है, फिजिक्स आपको कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि एक नॉर्मल सब्जेक्ट अपने पास नहीं है। उसके बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाओ। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, टीचर बोल बोल के मुझे लिखवाएगा, या फिर क्या करते हैं 2 घंटे पहले क्लास अटेंड करने के बाद दीदी उसके बाद 1 घंटे अब नोट्स बनाएंगे। नहीं यार, तुमको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तुमको क्लास के साथ साथ टीचर ने जो मुंह से वर्ड निकाला वो वर्ड तुमको हर चीज नोट करनी चाहिए, क्योंकि बाद में जब 5 महीने बाद 4 महीने बाद इन नोट्स को रिवाइज करोगे ना, तो वो नोट्स ऐसे होने चाहिए कि तुमको समझ में आए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर ने ऐसे बोला ये एक ट्राइंगल अपने पास है, इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और इतनी से, या फिर कुछ नहीं बोला, सर ने ऐसे बोला ये एक ट्राइंगल अपने पास है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बस इस ट्राइंगल को बना लेंगे और यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे कि दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। 4 महीने बाद जब इन नोट्स को उठाकर देखोगे ना, तुमको समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन था क्या। इसीलिए याद रखना, नोट्स बनाने का सीधा सा तरीका होता है, चाहे कितनी गंदी हैंडराइटिंग में बने, चाहे कैसे ही बने। यार तुमको पढ़ना है, तुम सिलेक्शन लेने आए हो, मतलब ये हैंडराइटिंग कंपटीशन के लिए नहीं आए। जो टीचर ने मुंह से निकाल दिया बस अपने को लिखना है, आते ही 1 घंटा अप्रोक्स देना है, उनको रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है, थ्योरी पढ़ना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन दिखे, हाथ रखो क्वेश्चन पे, खुद से सॉल्व करके देखो। आके एक बार भी उसको सॉल्यूशन नहीं देना, खुद से सॉल्व करके देखो। ना हो 1 लाइन देख ली, ना हो 1 लाइन देख ली, 4-5 बार। जैसे बायो को बार बार रिवाइज करते हो ना, फिजिक्स को भी ऐसे ही रिवाइज करो। एंड फिजिक्स में याद करने की सिर्फ एक ही चीज होती है, फॉर्मूलाज। उनकी एक अलग से शीट बना लो और एक बार अपना खड़ा होके फटाफट से इधर उधर घूम घूम के सारे के सारे फॉर्मूला रिवाइज कर दिए, याद कर दिए। ये हो गया आपका याद करने का पोर्शन। अब अगेन वही अपना अलार्म शुरू करो, जो भी अपने पास क्वेश्चंस हैं उनको वही OMR बुक में टेस्ट की फॉर्म में प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। एंड लास्ट में जो आधा घंटा मैंने आपको बोला है ना, जो आपके डाउट्स बचते हैं फिजिक्स में, उनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी अपने दोस्त के साथ, किसी भी स्टूडेंट के साथ, खुद के साथ आधा घंटा हर रोज खुद को दो, और उन डाउट्स में तुमको मशक्कत करनी है हर रोज। ये सब चीजें करने के बाद वापस से अपने नोट्स खोलो, वापस से रिवाइज करो। दिस इज वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन ऑन यूट्यूब कि नोट्स को 70% इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। मैं हर बार इसको फोकस करके बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे थे जिसके मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किए, लेकिन सिर्फ नोट्स के दम पे उन चैप्टर्स में फोड़ के आई हूँ। सेम चीज करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं फिजिक्स के, पहली बात तो अगर टीचर ढंग का फॉलो करोगे समझ में आना शुरू हो जाएगा, चीजें क्लिक होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही, एक बहुत अच्छा तरीका तुमको बताती हूँ। फिजिक्स के क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करना शुरू करो। जितना भी सीता गीता उसमें है वो सब हटा दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि राम इज गोइंग एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। डू यू लिटरली केयर अबाउट राम? नहीं ना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 50 किलोमीटर पर आवर की जरूरत है। वो सारा का सारा जितना भी न्यूमेरिकल डाटा है जिसकी हेल्प से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, उस न्यूमेरिकल डाटा को अलग से निकाल लो। निकालने के बाद अब क्वेश्चन का लास्ट देखो, उसमें देखो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसने क्या पूछा है। अब अपनी आईज क्लोज करो और सोचो, ये कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं, कौन सा फॉर्मूला लगा सकती हूं।
कई बार एक ही फॉर्मूला डायरेक्ट पुट होता हुआ नजर आएगा, कई बार एक नहीं तो 2 फॉर्मूले की हेल्प से चीजें पुट होते हुए मिलेंगी। और हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जैसे हम किसी और को समझा रहे हैं। तो पहली बात, सारा सीता गीता बबीता को हटा देना। दूसरी चीज, बैक पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, जैसे बायो बोली एग्जैक्टली सेम इनऑर्गेनिक पढ़नी है, जैसे फिजिक्स बोली एग्जैक्टली सेम फिजिकल पढ़नी है, ऑर्गेनिक भी ऑलमोस्ट सेम है। बस एक चेंज यहाँ पे है कि नोट्स 4-5 बार पढ़ने के बावजूद भी ऑर्गेनिक याद नहीं रहती है। तो अब इसको बिल्कुल ऐसे क्रैम करने की कोशिश मत करो कि एक ही बार में याद हो जानी चाहिए वरना पता नहीं क्या होगा। नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो, नोटबुक खोलो और नोटबुक खोल के उसकी हेल्प ले लो। इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस, उनको स्टार मार्क कर लो। जो एक से इधर लिंक्ड होते हैं वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं और बहुत इजीली आपको काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज करा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके पास हो गई। टेस्ट देना है, 110% देना है। तैयारी है नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट देना, लेकिन नीट के हिसाब से प्रिपरेशन करना। व्हाट डू यू मीन बाय नीट के हिसाब से प्रिपरेशन करना? मान लो टेस्ट में 10 चैप्टर आ रहे हैं, बट भाई 5 करके जाना, लेकिन 5 ऐसे करके जाना कि तुम्हारे जैसा कोई और ना करके आया हो। 10 के 10 करके जाने की जरूरत नहीं है, 5 करके जाना। अपन कोचिंग खेलने नहीं आए हैं कि कोचिंग में 10 चैप्टर करके जाएंगे तो अपने ज्यादा नंबर आ जाएंगे। ऊपर से देख के चले जाते हैं यार, ऊपर से देख के नहीं करने आए हो तुम। जो करके जाना अच्छे से करके जाना, क्योंकि अगर मान लो तुम पता है क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, कल टेस्ट एक बार फटाफट से ऊपर से सब देख लेते हैं। तुम्हारे दिमाग को लगेगा तुमने 10 के 10 चैप्टर ऊपर से देख रखे हैं और वो तुमने ऊपर से ही देख रखे हैं। 2 महीने बाद सब गायब हुआ मिलेगा। इससे अच्छा जो 5 चैप्टर है ना, उनको इतना ढंग से करके जाना कि तुमको वो बिल्कुल अगले 5 महीनों तक दिमाग में फिट रहे। अपना हर बार टाइमर सेट करो और पहले एक्यूरेसी के ऊपर काम करो। चाहे एक पेपर को 3 घंटे की जगह 5 घंटे सॉल्व करने में लग रहे हैं, लेकिन जितना सॉल्व कर रहे हो एक्यूरेटली कर रहे हो। स्पीड तो प्रैक्टिस के साथ बढ़ती जाएगी। एक्यूरेसी वाली प्रॉब्लम को सुधारना, अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर काम करो। बैठे बैठे 13 × 356 करके देख लो, कहीं भी बैठे बैठे अपना ये करते रहो, कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाएगी। बोल के याद करो, जुट जाओ यार, जुड़ जाओ। लिटरली 650 के ऊपर नंबर लाओगे ना, तब जाके सिलेक्शन मिलने के चांसेस हैं। इस बार छोड़ना मत। जितनी कमियां हुई हैं तुमको पता है, मैं हूं इधर गाइड करने के लिए, लेकिन एट लास्ट साथ खुद का आपको खुद ही देना पड़ेगा। दैट्स इट। ठीक है, रेडी हो जाओ फोड़ने के लिए। एंड नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर प्रॉमिस करके जाना यार, मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, मैं पूरा जुनून के साथ हर चीज़ तुम्हारे साथ करने के लिए लगूंगी, लेकिन तुमको मुझे पूरा वो देना पड़ेगा, आश्वासन देना पड़ेगा, प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हाँ हम मेहनत करेंगे। इस कमेंट सेक्शन में मैं हमेशा एक चीज़ करवाती हूँ, तुम्हारे नाम के सामने डॉक्टर लगा के एक बार अपना नाम लिख के देखना, अलग ही एनर्जी आएगी। करके देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, शेयर कर देना, किसी और का भी भला हो जाएगा। अपना एक अच्छा दोस्त बनाओ जो बहुत अच्छा हो मेहनत करने में। तुम्हारा कंपटीशन हो तुम्हारे उस दोस्त के साथ नहीं है, वो जो 18 लाख दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ है। तुम्हारा दोस्त अच्छा करेगा, तुमको थोड़ा सा बुरा लगेगा, तुम भी अच्छा करोगे। उसका 200 रैंक आ जाएगा, तुम्हारा बेशक 800 आ जाएगा, लेकिन आया तो। इसीलिए बहुत अच्छा इंटेलिजेंट दोस्त बनाना ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और डॉक्टर वर्ड अपने नाम के सामने लगा के जाना और प्रॉमिस करके जाना।